ज्ञान, गणित, अहिंसा और प्रशासन का गुण सिखाने वाले मगध और नालंदा के धरती को नमन। यहाँ इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वीसी आर के सिंह साहब का बहुत बहुत साधुवाद। इस ऐतिहासिक धरती पर हमको शिक्षा मंत्री के रूप में आपने बुलाने का काम किया और एक संवेदनशील व्यक्तित्व अगर कोई भी चीज का आग्रह करते हैं तो हर आदमी मानता है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आर के सिंह साहब का साधुवाद, आपका क्लैपिंग उनके लिए होना चाहिए। तेज तर्रार प्राचार्य 57 वर्ष के हैं मगर दिखते नहीं, साहब विश्वविख्यात लोक गायिका नीतू जी इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर अभियानंद जी, जिसे हम लोग सुमन बाबू करते हैं, नेता रहे हैं, अभी भी नेते हैं, सभी प्राचार्यगण, विजय बाबू मुखिया जी, कल्लू बाबू मुखिया जी, सुनील कुमार जी, अनिल महाराज जी, सुनील यादव जी, हिमांशु अख्तर तारिक साहब, खुशी अंसारी साहब, सभागार में बैठे सभी समाज के प्रमुखजनों, बच्चों, मीडिया के बंधुओं, कर्मचारियों, मेरे साथ आए हुए डॉक्टर के यादव साहब, आप सभी को इस ऐतिहासिक भूमि पर यह संदेश देते हुए कि शिक्षा सबसे अमृत है, अमूल्य चीज है। 27 वर्ष तक जेल में जीवन काटने वाले महान इतिहास पुरुष, समाज सेवी नेल्सन मंडेला साहब ने कहा कि दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार अगर कुछ है तो वो शिक्षा है। इस दुनिया को अपने ज्ञान से प्रभावित करने वाले और रूढ़िवादी, यथास्थितिवादी विचारों द्वारा वंचित बनाए गए समाज में पैदा होने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता, ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा क्या चीज है? एक साधारण परिवार में पैदा होने वाले मेरे जैसे शिक्षक पुत्र को शिक्षा मंत्री तक का सफर कराता है। इसलिए मेरा सबसे ज्यादा आपके माध्यम से राज्यवासियों से, देशवासियों से विनीत विनम्र आग्रह होगा, विरासत में ज्ञान हमारी पूंजी थी, विरासत में ज्ञान, इसी नालंदा को ज्ञान की भूमि कही गई है, जो मैंने शुरू में संबोधन में कहा। अपनी विरासत को प्राप्त करने के लिए चाहे माता पिता को एक पेट भूखा भी रहना पड़ जाए, हो सकता है शरीर भर वस्त्र नहीं हो जाड़े के दिन काटने के लिए, लेकिन बच्चों को तालीम दिलाने में प्राणपण से जुटना चाहिए। दुनिया गोली से नहीं, दुनिया गोली से बदलती। कलम आपके बच्चों को सिपाही से एसपी तक बना सकता है, कलम आपके बच्चों को चपरासी से कलेक्टर तक बना सकता है,
कलम आपके बच्चे को चतुर्वर्गीय कर्मचारी से प्रोफेसर तक बना सकता है, मगर बंदूक आपका सर्वनाश कर सकता है और आपके चलते आपके माता पिता को भी परेशान कर सकता है। इसलिए बंदूक की संस्कृति को फेंकना है और कलमदबाज की संस्कृति को धरोहर के रूप में स्वीकार करना है। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। जहां शिक्षा के बारे में सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा ही आदमी के व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन, प्रदेश और राष्ट्र से के अंधकारों को दूर कर सकता है, वही एक विचार देश में चलता है जो नागपुर से आता है, जो कहती है कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1.5 वर्ष हुआ, और दुख होता है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कह दिया कि शिक्षा से अहंकार बढ़ता है। अगर शिक्षा न होता तो मोहन भागवत जी को शिक्षा से अहंकार बढ़ता है कहने का भी क्षमता नहीं हो पाता। इसलिए ये जो दो विचारों का मामला नहीं है, मामला है कि ऐसे विचार समाज को कहां ले जाएंगे जो नफरत फैलाते हैं, और नफरत को अगर भगाना है तो मोहब्बत को स्वीकार करना होगा। सामाजिक न्याय और समाजवाद स्वीकार करना होगा, संप्रदायवाद को धक्का देना होगा। और ये विचार जो आए शिक्षा से अहंकार बढ़ता है कहने का, ये नए विचार नहीं है। आज से कोई 2900 वर्ष पहले, लगभग 3000 साल पहले मनुस्मृति की रचना हुई, और उस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों जलाया, इसका एक प्रसंग चर्चा करता। और हमारे देश में जो महान पुरखा हुए, समाज सुधारक हुए, कितना मनुस्मृति को पढ़े मैं नहीं कहता, आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप लोग भी मनुस्मृति के उस प्रसंग को जरूर पढ़ने का प्रयास करिए। और किताब न हो तो आजकल गूगल इसका माध्यम है, गूगल पर भी आपको मनुस्मृति मिल जाएगी। तो मनुस्मृति में लिखा है, जिस प्रसंग के चलते मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महारथी महाज्ञानी ने जलाया, शूद्र वेद पढ़ने तो जिह्वा काट लो कि पढ़ ही न पाए, और वेद सुनने तो कान में शीशा डाल दो गरम कि सुनने की क्षमता ही खत्म हो जाए।